नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे औलाद की बंदिश क्या होती है। क्या जादू के ज़रिए से औलाद की बंदिश होती है, यानी बच्चे ना पैदा हों। इसका बंदिश के तोड़ने का तरीका क्या है और इसकी अलामात क्या हैं, ये जानेंगे। औलाद का देना सिर्फ़ ये अल्लाह का काम है। अल्लाह चाहे जिसे औलाद से नवाजे, अल्लाह चाहे जिसे न नवाजे। लेकिन आया कि किसी तावीज़, जादू या टूने टाने से क्या ये अमल रुक जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते, बंदिश हो जाती है? तो इसकी कुछ अलामात हैं। इसका यह तरीका है कि तावीज़ या जादू जो किया जाता है, इसकी वजह से मर्द या औरत को बीमारी लग जाती है, बीमारी में वो मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि शैतान के ज़रिए से ये अमल करवाया जाता है बंदिश का। तो रवायात अहदीस के अंदर है, जिसका मफ़हूम ये है कि शैतान इंसान की रगों में इस तरह गर्दिश करता है कि जिस तरह खून रगों में दौरान होता है। ये रवायत है, ये मफ़हूम है। तो ये जो जादूगर हैं, ये शैतान से मदद लेते हैं और फिर ये इस किस्म की हरकत करते हैं, जिसकी वजह से मर्द को या फिर वो औरत को महज लायक हो जाती है, जिसकी वजह से औलाद नहीं होती, बच्चे पैदा नहीं होते। और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बाज़ दफ़ा तो रिपोर्टें सही आती हैं, फिर भी वो बच्चे नहीं होते। बाज़ दफ़ा रिपोर्ट सही नहीं है, मर्ज़ है, उसकी मेडिकल करवा रहे हैं, दवाई वगैरह खा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। अगर ऐसी सूरत है तो इसके लिए बहुत ही एक आसान अमल है। अगर ये अमल किया जाएगा तो ऐसा अगर कोई जादू है या कोई तवीज़ या ऐसे कोई भी असरात हैं तो इंशाअल्लाह वो असरात ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जाने से आपको औलाद से नवाजेंगे। तो अमल बहुत ही आसान है। सूरतुल इखलास का अमल है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई एक नमाज आप मुतय्यन कर लें किसी भी एक नमाज का तयन कर लें, डेली उसी नमाज के अंदर ये अमल करना है। वो अमल इस तरह है कि सूरतुल इखलास को 21 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ है, और ये अमल 40 दिन तक करना है। ठीक है, 40 दिन तक ये अमल करना है। सूरतुल इखलास का 21 बार सूरतुल इखलास पढ़नी है। इसके अव्वल और आखिर में 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।